सही बात, सही बात। एक शेर सुना, सुन लो बासित अली, सुन लो आप। बाबा जी आपने सुनाए। अफगानिस्तान है, सारा अलग हो जाएगा, उसके ऊपर भी हम फिल्में बनाएंगे। और आप जैसे लोगों के लिए जो कराची में आपने मुहाजिरों के साथ किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बड़ी जबरदस्त सी जो है डिबेट हो रही है, सवाल है बवाल है, ठीक है। और इसमें जी अंकल बख्शी भी हैं और बाकी और लोग भी हैं और हम और बासित भी हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, मुझे देखना है कि क्या है, क्योंकि इस तरह की जो होती है ना आपस में, जो पाकिस्तान और इंडिया की होती है, वो बड़ी मजेदार होती है। मतलब आप लोग कहते हैं ना कि यार कॉमेडी देखनी है, दिल खुश करना है, खुश होना है, मूड अच्छा हो जाए, तो बस ये देख लिया करो, ठीक है। और मेरा रिएक्शन तो जरूर देखा करो, वो उसके बगैर तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलना चाहिए। ठीक हो गया, तो चलो शुरू करते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी पाकिस्तान जो है हमसे मार खाता है और रियल लाइफ में भी हम मार खाते दिखाई दे रहा है, इसीलिए इतना प्रोपेगेंडा है? ये अरे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाएगी ये फिल्म चोरी छुपे। सबसे ज्यादा फिल्म ये पाकिस्तान में देखी जाएगी चोरी छुपे। उनको बैन करने से तो बड़ा फायदा करते हैं हमारे प्रोड्यूसरों का, बड़ा अच्छा एक उनको भी मिल जाता है। जहां तक ऑन अ मोर सीरियस नोट, पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि यहाँ डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? बख्शी अंकल है, बख्शी कौन अंकल जाके है। मिला था तुर्की में, इस्तांबुल में, अपने पाकिस्तानी हैंडलर से डॉक्टर के? ठीक है, ये डॉक्टरों को सिखा रहे थे राइसिन का जहर बनाना। तो अरे साहब वो पकड़े गए हैं, आप फिक्र ना करो। आप ज्यादा देर ऐसे लोग यहाँ पे नहीं टिक सकते। वो पकड़े गए हैं और अच्छी तरह से गा रहे हैं गाने कि आपने क्या सपोर्ट दिया, आपकी क्या उसके अंदर जो थी आपका क्या किरदार था, क्या आपने उसमें जो है गुल खिलाए हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि ये अजगर पकड़ा गया और दुम हाथ में आई और पूरा का पूरा अजगर साफ सामने आ गया। और आपके जो आपने डील करी है डेविड कुशनर के साथ, ये जो बिटकॉइंस की, उसका फायदा आप उठा के टेररिज्म कर रहे हैं। कोई व्यापार आपके साथ करे तो आप वो करते हैं। आपके आर्मी चीफ साहब ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गए हैं, ठीक आप जैसी टोपी डालकर वो वॉशिंगटन पहुंच गए और वहां पे वो रेयर अर्थ बेच रहे हैं, टंगस्टन बेच रहे हैं, कॉपर बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। पहले निकाल तो लें, नहीं तो अली बाबा 40 चोर का ड्रामा हो जाएगा। अब कह रहे थे कि आपके जो उनको हार्ट अटैक हो गया है, दिल का दौरा हो गया है बेचारों को, है? अच्छा ओके, अब मेरी बात तो दिल का दौरा हो गया है, आप छुपा रहे। पहले तो मैंने सुन लेना भैया ना, मेरी आप बड़े हैं मुझसे, इज्जत थोड़ी हमारी भी सुन ले। अपनी सुनाते रहते हैं कहानियां, आप दादी अम्मा की तरह आपकी कहानियां नहीं बंद होती। सुन ले मेरी बात। मैंने तो पहले सोचा जनरल बख्शी साहब जो हैं, बड़े अरसे बाद इनकी आवाज सुनने को मिली है। मुझे तो ऐसा लगा था ये ऑपरेशन सिंदूर में कहीं चल बसे हैं। तो शुक्र है ये ऐसा मत बोलिए प्लीज बासित भाई। जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, मैं आपको बताऊं, इस देश की आन बान और शान है जनरल बख्शी। आपने इट्स फेक न्यूज, मैंने सुना था, सॉरी मैंने सुना था ये बात कि जनरल बख्शी साहब जो है ऑपरेशन इनके नाम से ही आपके यहाँ जनरल डरते थे। इनके नाम के इनसे पूछे इनके भाई के साथ क्या किया हमने पाकिस्तान ने, पूछे इनसे जिस पे ये रो रहे थे वीडियो में, पूछे इनसे क्या हुआ है जिस पे ये रो के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जहां पे कह रहे हैं मेरा भाई चला गया दुनिया से। दूसरों के बहन बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते, अपने भाइयों पे रोते हो तुम लोग। पूछे ना इनसे क्या हुआ था भाई के। अब इनके मैंने तो यही सोचा कि संदूर में भाई चल बसे, इतना अरसा मुझे मिले नहीं है कहीं किसी मीडिया पे आके पाकिस्तान आसम मुनीर बासित भाई, आप हमारी कौम की बात करेंगे, बासित भाई नहीं सुन सकता भाई, कोई भी मोहब्बत वतन नहीं सुन सकता, आप जैसे आप नहीं सुन सकते। आपका मैं जो कह रहा हूं भाई, मैं जो कह रहा हूं एक शेर सुना, सुन लो बासित अली, सुन लो आप। मुझे भी बाबा जी आपने सुनाए। बासित भाई आप सुन लो एक बार। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाएंगे तो आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। मैं जवान हूं जनरल बख्शी साहब, नहीं उनको कोई नहीं मसला नहीं पड़ेगा, है। आप जाते हैं दुनिया में इज्जत से जाते हैं, आपकी तरफ हार के नहीं जाते, लड़ के जाते हैं। देखिए साहब, आप हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर है वैसे,
अब आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छा शेर नहीं सुन रहे फिर जवान हैं? सुनाए, मुद्दई सुनाए, लाख बुरा चाहे हाँ, तो सुनाए, फिर सुनाए। क्या होता है? होता वही है मियाँ, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। शुक्र है और आपने खुदा को असलियत भी यह माना। है कि आप असल यही है जो लोग खुदा करता है। जो पहलगाम में हमारी औरतें बच्चे शुक्र है आपने मारने खुदा की को भी कोशिश माना। कर रहे थे, आप आपने पिट नहीं गए, मारी, आपने खुद आप मारी पिट है। गए, बुरी आपने तरह हमारे से पिटे। 80,000 लोग ठीक मरवा है, दिए। आपने आपके 1 लाख आसिम भी- मुनीर 1 साहब बासित भाई, वो आप फिल्म मरियम से क्यों बंकर डर में गए? घुस गए। बासित भाई, और आप जवाब ये जानते मत हैं बताइए, आप उन्होंने फिल्म से पहला क्यों डर गए? ऑर्डर क्या आपका दिया है? हिंदुस्तान में हमारे चीफ लोग ऑफ आपको नजर डिफेंस नहीं आते। फोर्स बनने के बाद आप भी सुन लीजिए ना। अरे हमने बड़े बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए, इतना घबरा मत जाइए। बीच में शेर बोल आपके दिया। आसिम मुनीर साहब ने क्या ऑर्डर दिया है? वो जो बने हैं, ठीक है साहब, वो जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, पहला ऑर्डर दिया कि 6 अंडरग्राउंड बंकर बनेंगे मेरे को और मेरी फैमिली को छुपाने के लिए। अरे कम से कम हम जैसे फौजी बुड्ढे जाके बंकरों में नहीं छुपते। जनरल जो बख्शी क्या साहब होता है, बख्शी खुशहाल साहब आप सुन ले। घूमते हैं, अंकल शायद बहुत आप झूठ बोलते कहते हैं। हैं। सारे उनको इज्जत से बोलिए सुने आप, ये मरियम सुने। बंकर के इतने शौकीन ना भाईजान, हो जाएं। जिस ठीक है, भी ठीक है, मरियम ठीक है। बंकर में वो जाएंगे, हम अपने अग्नि 5 आगे मिसाइल ना, से आगे आप- उनको आप देखिए, वो एक निस्तारा औरत है भूत पहले। करके छोड़ेंगे। वो अच्छा, बड़ी सुनिए, भारी मैं- टारगेट बना ली है उन्होंने अपनी पीठ पे, बख्शी साहब मेरी तभी बात तो सुनिए। उनको दिल का दौरा हो रहा है क्या हो सोच गया? सोच के। दिल में भी फूंक ओके, रहे ओके, हैं। मेरी बात सुनिए आप। नहीं, आपने उनको पहली तो बात ये की, आप अपनी देखिए, दुआ ये करें कहानी आसिम जनाब मेरी मुनीर बात साहब सुन ले, की थोड़ा हौसला कर कि ले। वो भी बख्शी साहब वो इस भी उम्र में इतनी सलामत कहानी- लेकिन मुझे रहे, नेहा लाल जी की बात वो सलामत समझ में रहे। आई। उन्होंने मेरी बात बहुत का जवाब सुनिए। उन्होंने वो एक मिनट बासित भाई, मैं आता हूँ। नेहा जी ने बहुत अच्छी बात की, पाकिस्तान के फिल्म को बैन नहीं लीडर करना डरते चाहिए, हैं। फिल्म देखने का करेज दिखाइए। फिल्म ने किसका क्या गलत किया? एक बार नेहा, बासित भाई मैं आ रहा हूँ। नेहा जी, मेरे लिए 6 बंकर बना दो ताकि जहां मैं हाँ जी। अपनी फैमिली देखिए, के साथ मैं छुप जाऊं। जल्दी एक से मिनट। बताओ ना, आप ये ठीक है। बात उनका जनरल ऑर्डर बख्शी, चल रहा है। नेहा लाल कुछ बख्शी कहना अंकल चाह रही की है। सुई दब अपनी गई। फैमिली को अमेरिका क्यों भेजा है? मैं जवाब दे अगर दूं, शहादत का बासित इतना भाई आ रहा है, एक शौक है मिनट। जनरल तो बख्शी, वो शौक भी हम पूरा जनरल कर बख्शी एक मिनट। नेहा लाल जो है वो भी पाकिस्तान में फिल्में बनाती है, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी स्थिति में होंगी इस समय। कमेंट नेहा प्लीज। मैं तो पहले से ही हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैंड हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट को जंग की तरह नहीं लेना चाहिए। ये पहले दिन से मेरा कॉल है। तो धुरंधर को तो वैसे भी बैंड नहीं होना चाहिए था, हम सबको देखना था उस फिल्म को। और मैंने कहा ना कि फिल्म को जंग की तरह नहीं लें, उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। और आप लोगों ने इतने अच्छे से चीजों को प्रिपेयर किया है, ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, तो हमें देखना चाहिए इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की है, तो उसकी स्टोरी क्या है। बट एक चीज आप बताइए, Again, हम लोग क्यूरियोसिटी इधर तो चले है ना गए, आज पाकिस्तान फिल्म के की लोगों तरफ चले में। गए। स्टोरी क्या है? आप चाहते हैं ना बाजी, पाकिस्तानी लोग क्या हो देखना गया? चाहते हैं, ये तो स्टोरी सच झूठी बात है। है ना नेहा जी, जो जनरल बख्शी ने भी कहा कि पाकिस्तानी भी बिल्कुल देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, जनरल बख्शी साहब ने कहा कि छुप छुप के देखेंगे, छुप छुप के भी देखेंगे और खुला खुला भी देखेंगे और सारे पाकिस्तानी मूवी देखेंगे। आई नो दैट। तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, अमन हो, दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन आपको तो अपनी मूवीज बेचनी है, आपको तो पैसे कमाने हैं। आपके तो इलेक्शन भी पाकिस्तान के नाम पर लड़े जाते हैं। पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन इंडिया के नाम पर नहीं लड़ा जाता। तो आप तो बातें कीजिए, लेकिन मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि अमन की बात किया करें। इस तरह की फिल्में आप बनानी है तो आप 6 और 7 मई की रात को जो इंडिया को मार पड़ी पाकिस्तान पे, फिर वही बात है, मैंने ऑपरेशन हमने किया, ऑपरेशन यादव पे बनाए, मुझे बताया ललित अंबरदार भाई, ऑपरेशन हमने किया। इनके वजीर आजम कह गए कि भाई मेरे पास रात को 2:30 बजे फोन आ गया कि भारत ने इधर नूर खान एयरबेस पर चकलाला पर अटैक कर दिया है, वहां पर बम गिर गए हैं। और ये कह रहे हैं फिल्म बनाए, तो सवाल है कि दिखाएंगे किसको? मसूद अजहर को रोते हुए, वो एयरबेस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हुए। मीडिया कह रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके चहेते जो एक सपोर्टर हैं, मोदी साहब। पांडे जी भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग ना बड़े बेदिल और बेदर्द हो गए हैं। सुने आप, हम बड़े बेदिल और जालिम हो गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के जख्म इतने हरे हैं, उसके बावजूद आपने धुरंधर फिल्म के गोला मार दिया पाकिस्तान के ऊपर। देखिए कितने तिलमिला रहे हैं, बौखला गए, फिल्म के नाम पे बौखला गए। और हम जो दिखा रहे हैं, जो कर्नल साहिबा बता रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ रहा है, और पहली बार नहीं लड़ रहा है। 1971 की बोलिए, 100 इनके 1 लाख फौजियों ने अपनी पतलूनें उतार के, अपनी बेल्टें उतार के ढाका के अंदर कैसे सरेंडर कर दिया था। याद रखिएगा, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो भी देख लीजिएगा, किस तरह से आपके जो आका है ना अमेरिका, अपना 7th फ्लीट भेजा था, उसके बावजूद आधे रास्ते से वापस चला गया था। ये याद रखिएगा। और दूसरा, अभी जो कुछ होने वाला है आपके यहाँ पे, आपका जो बलोचिस्तान, आपका जो सिंध है, आपका जो पंजाब का भी हिस्सा है, आपका जो पख्तूनिस्तान है, सारा अलग हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम फिल्में बनाएंगे। और आप जैसे लोगों के लिए जो कराची में आपने मुहाजिरों के साथ किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमान यूपी और बिहार के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे, आज तक आप उनको मुहाजिर बोलते हैं। क्या उनके कौमी MQM
MQM, PPP और पख्तून क्या लड़ते नहीं थे कराची में? क्या कराची की मेन सड़कों के बंकर नहीं लगे रहते थे? क्या आपने दाऊद को वहां पे बैठने के लिए इजाजत जब दी थी? दाऊद ने जब वहां पे के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। इसने आके, आपको मालूम है, सुअर खाता था, वाइन पीता था, फिर यहां तक कि अयूब खान ने कहा, देखे हमने नहीं कहा, इनका ही सबसे पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि वो अपने बहन के साथ इश्क में था और इस किस्म का आदमी था जिन्ना। और सबसे पहले उसने क्या काम किया, एक सेठ था मारवाड़ी, सेठ शिव रतन मोहाटा, उनके पैलेस पे कब्जा कर लिया बगैर पैसे के, और उसी पैलेस में उनकी बहन फातिमा जिन्ना को अयूब खान ने गला घोट के 9 जुलाई 1967 को मारा। हमें पाकिस्तान का अंदर बाहर हर चीज का पता है। ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है जो बर्तानिया छोड़ के गया है, जिसको आज CIA चला रहा है। पूरे खित्ते में के लिए ये वबाल है। हमारे इलाके में वॉर क्राइम्स कर रहा है, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहा है, कश्मीर में आके ये टेररिज्म करते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आप अगर रिपोर्ट देखें, बाबा जी को बोले घर जाके आराम करें, अलिफ से बेकोको, इनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कौन सी ये झूठ की कहानियां जो है सारी दुनिया को सुना रहे हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि ये बात क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये किसकी तरफ है, ये कहाँ के बलोची हैं, जरा हमें भी पता चले ना। ऐसे हमने नमूने आप प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, आप जरा तमीज सीखे, आपको उम्र खासा हो गया है, जरा तमीज से बात करें, इंटरप्ट ना करें, भाइयों के साथ इंटरप्ट ना करें, मुझे आप सच बात बोलने दें। हर वक्त ना दूसरे मुल्कों में घुस के, और मैं झूठ कह रहा हूँ, सुजान नवाज की किताब में नहीं लिखा, सुजान नवाज की किताब में नहीं लिखा हुआ, सुजान नवाज की किताब में लिखा है या नहीं लिखा? ये सिर्फ आप बॉलीवुड में कर सकते हैं। ये बॉलीवुड ही है जो आप लोगों को खुश रखता है, क्योंकि आप हकीकत में तो मार अच्छा मैडम उजमा करदार जी, मैं आता हूँ मुस्कान आपके पास। उजमा जी सुनिए, आप कह रही है बॉलीवुड हमें खुश रखता है। 1971 में बांग्लादेश बना तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? मैं आपसे कहता हूं 1971 में बांग्लादेश बना, इस ग्लोब पर एक नया मुल्क आ गया, तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 92,000 मोर देन 92,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सरेंडर कर दिया। किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 1965 की जंग में लाहौर तक पहुंच गए भारतीय सैनिक, किसने खुश किया? ये तो तारीखी है। जो मुफ्ती भानी के साथ मिली थी, ये सारी साजिश जो है, किसने खुश किया? कौन किसके साथ मिला था छोड़ दीजिए पहले, मैं कह रहा हूं किसने किसको खुश किया? भारतीय सेना ने हिंदुस्तान को खुश किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। आपने उनकी 92,000 सैनिकों की पत्तूनें उतरवा के भारतीय सेना ने करोड़ों भारतीयों को खुश किया। आपका किया धरा, सब आपका किया धरा था। आपकी 2.5 लाख फौज क्या कर रही थी वहां पे? आप लोगों ने ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये अटैक किया था। प्लानिंग के साथ किया तो किया ही था। नहीं ललित, मैं इसका 30 सेकंड दीजिए। ललित अमरदार ये कह रही है भारत ने किया था। अरे 71 में हमने टुकड़े किया था, 92,000 सैनिकों का सरेंडर करवाई था। लड़ी थी जंग, पाकिस्तान ने पहले किया था, उसके बाद इनको बताना चाहिए ये मोहतरमा ये मोहतरमा जो रिकॉर्ड की तरह बोलती रहती है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो आपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वहां की औरतों के साथ रेप किया, वहां की नस्ल चेंज करने की कोशिश की, लाखों औरतों का रेप किया वहां पे, लाखों बच्चों को मार दिया, मर्दों को मार दिया। और आपके हाँ हमने जंग छेड़ी, बड़े प्लानिंग के साथ किया, ऐसा किया कि आपके 90,000 फौजियों ने वहां पे सरेंडर किया। ये तो हमारे बेवकूफी की, आपके वो 1 लाख फौजियों को वॉर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए था, फांसी पर चढ़ाना चाहिए था। ऐसी बेदर्दी के साथ आपने अपने मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया था इस पाकिस्तान में। और सुनिए, अकबर बुर्ती कौन है? अकबर बुर्ती के साथ क्या किया था आपने? अकबर बुर्ती के साथ आपने क्या किया था? कैसे मार दिया था जनरल मुशर्रफ ने उसको? और आप बलोचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करवाते हैं, आप बलोचिस्तान के अंदर औरतों का रेप करवाते हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग है, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। तो पाकिस्तान को भी तोड़ा तो मुट्ठी बंद करके स्ट्रेटजी के साथ तोड़ा। इसका तने भारतीय सैनिक किसने खुश किया? ये तो तारीखी है। जो मुफ्ती भानी के साथ मिली थी, ये सारी साजिश जो है, किसने खुश किया? कौन किसके साथ मिला था छोड़ दीजिए पहले, मैं कह रहा हूं किसने किसको खुश किया? भारतीय सेना ने हिंदुस्तान को खुश किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। आपने उनकी 92,000 सैनिकों की पत्तूनें उतरवा के भारतीय सेना ने करोड़ों भारतीयों को खुश किया। आपका किया धरा, सब आपका किया धरा था। आपकी 2.5 लाख फौज क्या कर रही थी वहां पे? आप लोगों ने ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये अटैक किया था। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही है। खैर सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बासित ने क्या जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है। और बीच में ये जो है, क्या नाम है इनका भाई, ये कौन है? ये पाकिस्तान से ही, मतलब ये बस बीच में बैठ के बस सेफ साइड पे खेल रही हैं, चाहे कोई भी हो। बट जो बात ऑनेस्टी के साथ बोलनी है वो यही है। पता नहीं मतलब क्यों आ जाती है, क्या है, कौन है ये, नाम क्या है यार इनका, नाम बताना जरा मुझे है। अच्छा बासित ने क्या जबरदस्त किस्म के जवाब दिया है, मजा आया सुन के, जबरदस्त, वेरी गुड, ऐसे ही रहो भाई।
और दूसरा जी यहाँ पर जो ठीक है, ये जो काली शर्ट वाले थे जिनके कान से यूं ऐसे करके 2 एंटीने निकल रहे थे, ये क्या क्या है इनके साथ मसला? बेचारे पता नहीं किधर से कौन किसकी औलाद, मतलब क्या बेवकूफों वाली बातें स्टार्ट कर दी। और दूसरी बात में जो एक बात बोलना चाहूंगी, अगर ये बैंड हो गई है तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? ये पाकिस्तान के लिए तुम लोगों ने बनाई थी या पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाई थी, या तुम लोग ये चाहते थे कि हम देखें? अगर हम नहीं देखेंगे तो तुम लोगों की ये जो मूवी है वो बेकार हो जाएगी, है डस्टबिन में डाल दोगे तुम लोग। क्या मतलब तुम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हुई है कि बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें नहीं देखनी, ये कचरा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ फालतू बात है, ये फालतू चीज है, फालतू हवा में तुम लोग जो है चल रहे हो, उड़ रहे हो ऐसे ही। तो क्या हो गया यार, इतनी तकलीफ हो गई है तुम लोगों को, इतनी परेशानी हो गई है। हाँ नहीं देखनी, मतलब मैंने तो खैर देख लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखनी और अब वो बैंड हो गई है तो वो क्यों देखना चाहेंगे? छुप छुप के देखेंगे क्यों भाई? छुप छुप के क्यों देखेंगे? तुम लोग ऐसी कौन सी बहुत हसीन मूवियां बना रहे हो जो हम छुप छुप के देखेंगे? और वैसे भी तुम लोग एक बात बता दूं, छुप और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान कोई भी काम ना छुप छुप के नहीं करता तुम लोगों की तरह, वो जो भी करता है ना खुलेआम करता है। तो खैर बहुत मजा आया और देखकर इस तरह की जो है डिबेट्स मैं लेके आती रहूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी देखती हूँ ना, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। और ये जो बाजी है, ये बाजी कुछ कहती तो है नहीं, है सिर्फ स्माइल देती रहती हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के सेफ साइड में है। मतलब क्या है यार, ये ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा यार, सही तरह जवाब दिया करो तुम लोग। पाकिस्तान को आखिर तुम लोग जो है ना पाकिस्तान की साइड से बोल रहे हो। अब देखो ये बासित को क्या जबरदस्त किस्म का जो है ना जवाब दिया, जोरदार। तो मजा आया, आप लोग बताना, लेकिन मुझे जरूर बताना कि तुम लोग को इतनी तकलीफ क्यों हुई है यार, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब तुम लोग खुश हो जाओ ना, तुम लोग का इतना बिजनेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ये वो। तुम लोगों ने, एक तो तुम लोगों के पास कोई स्टोरी नहीं थी, है मैं फिर ये सवाल पूछूंगी कि तुम्हारे पास स्टोरियां खत्म हो गई हैं। तुम लोगों ने ले दे के पाकिस्तान के ऊपर, लियारी पे, कराची पे है, वहां पर तुम लोगों ने बेकार सी मूवी जो है बना दी, और उसमें वो स्टोरी भी नहीं थी। कम से कम थोड़ा होमवर्क कर लेते। इतना तुम लोगों ने पैसा लगाया, सब कुछ किया, इतना खुश हो रही ही मतलब अच्छी मूवी बना दी। मतलब क्या है यार ये, अपने ऊपर बनाओ ना, सिंदूर पे बनाओ ना भाई, क्यों नहीं बनाई तुम लोगों ने? कैसे वो लोग तुम्हारे लोगों को मार के चले गए इतनी सिक्योरिटी में भी, क्यों इसके ऊपर ही बना लो भाई। और दूसरी बात, जो ये जो अंटीने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं, काली शर्ट वाले अंटीने वाले जो थे, कि भाई हम लोगों ने तुम लोगों को हराया, फिर जो है ना सिंदूर के अंदर फिर दोबारा तुम लोगों पे हमला हो गया। मतलब भाई कौन सा नशा करते हो तुम लोग दिन में रात में? मतलब कुछ तुम लोग को समझ नहीं आता बेचारों को, है क्या बोलते हो, कहाँ चलते हो, क्या खाते हो? आपको देख के भी ऐसा ही लग रहा था कि आप बस कुछ दिन के ही मेहमान हैं। तो अब आपसे क्या कहा जाए? पर बहरहाल आपने हम पे कुछ हमला नहीं किया, हमने आप पे हमला किया, जिसको आप लोग मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है वैसे तो जंग के हम खिलाफ ही हैं, लेकिन अगर कोई बंदा सवाल करता है और वो जो है घुसता है खामखा, तो फिर हमें उनको घर तक जो है पहुंचा के आते हैं कि ठीक है बेटा सही है, ज्यादा उछलो मत। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार सी दोबारा मिलती हूँ। ओके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके।